हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका डीआरडी एमटीएस का लेक्चर, जो कि होने वाला है आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर हिस्ट्री। ओके, आजकल हम आपकी हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम जो टॉपिक मेरा मन करेगा वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप भी इस सेशन के लिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। आपको करना यूँ है, बस आपको नीचे जाना है कमेंट सेक्शन में वीडियो के प्रीमियर होने के बाद, और आप वहाँ पे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से मंडे से हम वो वाले टॉपिक्स ले लेंगे, क्योंकि फ्राइडे तो आपका टेस्ट होता है, आपको याद होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बातें करनी होती है उसे हम कर लेते हैं। देखिए, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि दो चीज़ें। पहली बात, यहाँ पे ऑथेंटिक एजुकेशन आपको मिलती है, और दूसरी चीज़, आपको एजुकेशन देने वाले कौन है? जिन्होंने डिफेंस किया तो एग्जाम्स क्लियर करें या सर्व करा है देश को। तो ऐसा कॉम्बिनेशन शायद ही आपको किसी चैनल पे मिलेगा। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू। देखिए, डेली राइट टेस्ट चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं डेली के डेली, आपको पता चलता रहेगा मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ मेरा कमांड है, कहाँ नहीं है, और कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है। तो 6:30 मेरे से मिला करिए, मंडे टू थर्सडे आपको अपने चैनल डेली राइट टेस्ट पे ज़रूर। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी सब्सक्राइब करें और अपनी डिफेंस की जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाएं। और देखिए, अगली चीज़, अगर आपने अभी तक डिफेंस के मैपिंग के बाद को सब्सक्राइब नहीं करा और आप एक एनडी के एस्पिरेंट हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आज एक आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मैं टेस्टिमोनियल्स लेके आ रहा हूँ उन बच्चों के जिन्होंने इंडी के बैच को सब्सक्राइब करा है हमारे, और वो क्या आपको कहना चाहते हैं और क्या उनको इंप्रूवमेंट लगती है अपना आप में। आप 9555-092-179 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा आपको ये बैच के बारे में समझाने में। ठीक है, या तो वाईफाई डिफेंस का कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मेंटरशिप मिलेगी हम चारों से। या फिर आप प्रणव टैंक का कोड यूज़ कर सकते हैं और आपको इस पर 10% का डिस्काउंट और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी हम सबसे। देखिए, अगर आप सीडीएस आपका तो सीएपीएफ के एस्पिरेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रिपरेशन बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर द ईयर 2020। आपको करना बस यूँ है कि आपको जाना है वहाँ पे, सब्सक्राइब करना, और आप एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 3 एग्जाम्स दे सकते हैं एक साथ। सीडीएस यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, एफकैट आपका आईएएफ, और सीएपीएफ आपका यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाली थी, आप सर्च कर सकते हैं प्रिपरेशन बैचेस की हमारे डिफेंस एग्जाम चैनल पे। और देखिए, इसमें रिटर्न प्लस इंटरव्यू दोनों स्टेजेस का होगा। ओके, जैसे आज जो मैंने इंडिया के बैचेस से उनके बच्चों को मैंने आज जीडी की प्रैक्टिस कराई, तो ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ा रहे हैं, हम जीडी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और जूम कॉल हो गई, गूगल मीटिंग हो गई उनके थ्रू। आपको अगर इनके बैचेस के बारे में अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप 9555-092-179 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर से मेरे से पूछ सकते हैं। और आप अगर इस पर प्लान टैंक का कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट अवश्य मिलेगा। अनअकैडमी के फायदे क्या है, जो बच्चे मेरे से पूछते हैं उनको मेरे का बताना एक बार फर्ज है। देखिए, आप घर बैठे बैठे अपने घर के कंफर्ट से सीख सकते हैं चीज़ें। अनलिमिटेड एक्सेस है आपको सारे कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर्स आपके एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और लाइव टेस्ट सीरीज है। तो देखिए, 20 रुपीज़ पर डे से भी कम में आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। 20 रुपीज़ पर डे से भी कम में आप हमारे साथ हर दिन के लिए पढ़ सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीरियसली। तो अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है, मैं उसको ये एडवाइस करूँगा कि कम टू अनअकैडमी, लिव योर ड्रीम्स एंड फुलफिल योर ड्रीम्स इन द फर्स्ट गो। शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। वो सबसे पहले क्या है आपके 1857। ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या आपके मराठास। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शुरू करते हैं। मराठा, आई थिंक आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 आपको बाद में पढ़ाते हैं, पहले आपके मराठास खत्म करते हैं, बिकॉज मराठास आर मोर इंपॉर्टेंट। मराठास मोर इंपॉर्टेंट, एक नया टॉपिक है, तो मराठा लेके हम चलते हैं आपके साथ। ठीक है, आइए। मराठास, पहली बात, राइज ऑफ मराठास। शिवाजी जो थे, ये सब आपके 1674 से लेकर 1680 तक थे। इन्होंने इस टाइम पे आपका रूल करा था पूरा। मराठास पावर में है आपके शिवाजी के अंडर। शिवाजी का जन्म आपका शिवनेर फोर्ट 1627 में हुआ था। उनके फादर का नाम था आपका शाहजी भोसले, और इनके मदर का नाम था आपका जीजाबाई। इनके मदर का नाम था आपका जीजाबाई। इन्होंने जागीर और पूना को इनहेरिट करा था अपने फादर साहब से। अपने फादर साहब से इन्होंने जागीर और पूना के पोस्ट को इनहेरिट करा था। रुक जाइए, तो ऐसा क्यों लग रहा है, मैं कल आपको टॉपिक करवा चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो मैंने आपको टॉपिक करवाया, लेकिन 2 मिनट रुक जाइए। बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, राइट।
नहीं करवाया, नहीं करवाया, नहीं करवाया। अगला, इन्होंने बहुत सारे किलों पे फतह करी, जैसे आपके कोंडाना फोर्ट, चकान फोर्ट, तोरान फोर्ट, पुरंदर, राजगढ़, सूपा और आपका पनाला फोर्ट में इन्होंने फतह करी। इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, जो आज के टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, वो उनको हम अष्टप्रधान कहते थे, उन्हें हम आपके अष्टप्रधान कहते थे। ठीक है। बीजापुर के सुल्तान ने आपके अफजल खान को भेजा था इन्हें मारने के लिए, लेकिन अफजल खान की किस्मत खराब के शिवाजी के सामने आए और 1659 में शिवाजी ने उनकी हत्या कर दी। फिर औरंगजेब ने, आलमगीर कहते हैं जिन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं, उन्होंने राजा जयसिंह को भेजा आपके, जो आमेर के राजा थे, 1665 में कि तुम शिवजी, जो आपके शिवाजी हैं, उनको हराओ। राजा जयसिंह सक्सीड हो गए और इन्होंने पुरंदर के किले पे फतह हासिल कर ली और शिवाजी के साथ नेगोशिएशन ओपन करी, एग्रीमेंट। शाइस्ता खान को भेजा गया आपके औरंगजेब के द्वारा फिर से, ये कह के कि तुम जाके आपके शिवाजी को हराओ। शाइस्ता खान ने आपके शिवाजी को हराया और आपके पूना को कैप्चर कर लिया। ठीक है। लेकिन शिवाजी ने फिर आपका एक बोल्ड अटैक करा, एक घातक युद्ध करा शाइस्ता खान के साथ और सूरत और आपके अहमदनगर को लूट लिया। सूरत और आपके अहमदनगर को लूट लिया। फिर होती है आपकी ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है जो आपकी 1665 में साइन होती है, जो आपकी 1665 में साइन होती है, जिसके तहत शिवाजी को आपके 23 किले, 35 में से 23 किले सरेंडर करने पड़े थे मुगल्स को। 35 में से 23 किले सरेंडर करने पड़े थे किसको? आपके मुगल्स को। शिवाजी ने फिर आपका आगरा विजिट करा। शिवाजी ने आपका आगरा विजिट करा आपके 1666 में, जिसमें वहाँ पे धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया और आगरा के फोर्ट में रख दिया गया, जहाँ पे इन्हें मारने का प्लान था। लेकिन शिवाजी आगरा से भागने में सफल हुए और इन्होंने फिर मिलिट्री प्रिपरेशंस करी। इन्होंने फिर अपनी जो सारी टेरिटरीज खोई थी उन्हें कैप्चर करा और मुगल से फिर से छीन लिया और वापस अपना बना लिया। 1674 में इन्होंने टाइटल लिया आपके छत्रपति का खिताब लिया और फिर इन्होंने 1677 से लेकर 1680 तक कर्नाटका में कॉन्क्वेस्ट करी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, मैं नोट्स दो फॉर्म में लेकर आया, एक लेकर आया हूँ बहुत ज़्यादा बेसिक और एक लेकर आया हूँ हल्की सी डीप। जो सिर्फ बेसिक पढ़ के जाना चाहता है वो बेसिक वाले मैं बता दूंगा कहाँ खत्म है, वहाँ पे लिखा हुआ मैंने लाइन डाली हुआ, बेसिक वाले पढ़ के जा सकते हो। वरना जो पूरी डिटेल में पढ़ना चाहता है वो पूरा लेक्चर एंड तक देखें और अच्छा समझे। फिर आता है आपके पेशवा। पेशवा का मतलब होता था आपका प्राइम मिनिस्टर। पेशवा का मतलब होता था आपका प्राइम मिनिस्टर। पहले पेशवा थे आपके बालाजी विश्वनाथ, जो कि आपको 1713 से लेकर 1720 ईयर तक के, ये थे आपके पहले पेशवा। बालाजी विश्वनाथ ने आपके कुछ राइट्स आपके मुगल एम्परर फरूख सियर से एग्रीमेंट में ले लिए थे और ये फरूख सियर वही हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को आपके गोल्डन ऑर्डिनेंस दिया था, जिसके तहत वो फ्रैक्ट्री एस्टैब्लिश करके रूल कर पाए थे और टैक्सेस भी कलेक्ट कर पा रहे थे। फिर आते हैं आपके बालाजी राव वन। ये सन थे आपके बालाजी विश्वनाथ के। ये मराठा पावर इनके टाइम पे जेनिथ पे पहुंची, मतलब सबसे सर्वोच्चम पहुंच गई। इन्होंने कन्फेडरेंसी सिस्टम स्टार्ट करा, जिसमें उन्होंने कुछ परिवारों को कुछ टेरिटरी पे कंट्रोल करने को दे दिया, ठीक है, और जहाँ पे उन्हें ऑटोनॉमी दे दी कि मतलब खुद से वो अपने शासन कर सकते हैं, खुद से अपने कानून बना सकते हैं। और इससे कुछ मराठा फैमिलीज आपकी प्रोमिनेंस में आ गई, मतलब मराठा फैमिलीज कुछ आपके कॉन्फ्रेंस में आ गई और अपना रूल करने लगी। फिर आते हैं आपके अगले पेशवा बालाजी बाजीराव। मूवी देखिए अगर आपने बाजीराव मस्तानी, तो इसमें रणवीर सिंह ने इन्हीं का रोल करा है। ये 1740 से लेकर 1761 तक रहे। कहे जाते हैं इन्होंने जितने युद्ध लड़े सारे जीत गए। इन्होंने अपने फादर पेशवा बाजीराव वन को सक्सीड करा। ये सोल कंट्रोलर बन गया आपके मराठा किंगडम के सोल कंट्रोलर, क्योंकि कुछ ऐसे संजोग हुए जिससे ये सिर्फ एकलौते ऐसे व्यक्ति बन गए जो उस टाइम पे कंट्रोल कर रहे थे आपके मराठा किंगडम को। ये एग्रीमेंट में आया आपके मुगल एम्परर अहमद शाह के साथ 1752 में, जिससे पेशवास को प्रोटेक्ट करना था मुगल एम्पायर को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से। इन रिटर्न ऑफ व्हाट? इन रिटर्न वो हम आगे देखेंगे। और इसी एग्रीमेंट के कारण जब अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पे युद्ध करा 1761 में, जब आपका तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, तो मराठास को लड़ना पड़ा मुगल्स के लिए और मराठास हार गए। लड़े बहुत अच्छे से लेकिन हार गए और इसके बाद ही आपके मराठा पावर का हिंदुस्तान में डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अब देखते हैं आपके शिवाजी के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। पहली बात, कहा जाता है ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, इनकी काउंसिल मिनिस्टर्स को हम आपके राष्ट्रप्रधान कहते थे
और इनके सारे मिनिस्टर्स आपके डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे आपके किसको, शिवाजी को। इन्होंने अपनी मराठा टेरिटरी को सबसे पहले बांटा आपका प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को बांटा आपके प्रांतों में, प्रांत को बांटा आपके पारागंज में, और लोएस्ट यूनिट थी आपकी विलेज, जिसे रूल करता था आपका क्या, पटेल, जिसे रूल करता था आपका पटेल। कौन कौन से मिनिस्टर्स आपके शिवाजी के काउंसिल में, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले थे आपके पेशवा। पेशवा पहले तो सिर्फ आपके फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, लेकिन बाद में इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। फिर थे आपके सरी नौबत। सरी नौबत या सेनापति, या आपके थे मिलिट्री कमांडर, या आपके थे मिलिट्री कमांडर। फिर आते हैं आपके मजुमदार और अमात्य। मजुमदार और अमात्य आते हैं आपके, जो आपके रेवेन्यू और अकाउंट्स के मिनिस्टर थे, रेवेन्यू और अकाउंट्स के। फिर आते हैं आपके वकनवेस, ये मंत्री, ये इंटेलिजेंस, पोस्ट एंड होम अफेयर्स के मिनिस्टर थे। फिर आते हैं आपके सुरनवेस या सचिव, जो थे आपके रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस के हेड। फिर आते हैं आपके सुमंत या दाबिर, ये थे मास्टर ऑफ सेरेमनीज। कोई भी अगर सेरेमनी होनी है, पूजा वूजा होनी है, तो इसमें ये सुमंत करेंगे या दाबिर करेंगे। फिर आते हैं आपके न्यायाधीश। न्यायाधीश का मतलब क्या, जस्टिस, ठीक है। और उसका लास्ट में आता है आपका पंडित राव या सदर, ये थे आपके रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड। रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड कौन थे आपके, पंडित राव या सदर। यहाँ पे आपका बेसिक मराठा फिनिश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा एडवांस मराठा है। अगर आप सिर्फ इतना करके पेपर में जाना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि बस इतना मैं कर लूँ बहुत है, तो आप यहाँ से लेक्चर देखना बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं और अच्छे से करूँ और अच्छे से चीज़ें समझूँ, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप इस लेक्चर को पूरा देखें और एंड वाली जो पोर्शन है उसको भी पूरा देखें, क्योंकि अब जो 5 पेज है उसमें मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ क्या क्या मराठा थे, पेशवा ने क्या क्या करा, ओके। और युद्ध जो हुए थे 3, वो क्यों हुए थे और कहाँ पे हुए थे। तो आइए आगे चलते हैं आपके अगले उस पर। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे सारे, वो शिवाजी ने आपके दक्कन के जो सुल्तान थे, दक्कन के जो सल्तनत थे, उनसे बोरो करे थे या उनसे इंस्पायर होके करे थे। रेवेन्यू सिस्टम जो शिवाजी के अंडर था, वो इन्होंने मलिक अंबर, जो आपके अहमदनगर के थे, उनसे प्रेरित होकर रखा था। लैंड असेसमेंट को करा जाता था आपके कठी के थ्रू। और 3 तरीके के लैंड हमारे माने जाते थे यहाँ पे, 3 तरीके के लैंड। एक होता था आपके पैडी फील्ड, जिसमें चावल उगाते थे। दूसरा होता था आपका हिली ट्रैक्स, पहाड़ वाला। और तीसरा होता था आपका गार्डन लैंड्स। शिवाजी ने अपने खुद के रेवेन्यू ऑफिसर्स अपॉइंट करे थे, जिसे हम कहते थे कि आपका करकूंस अपॉइंट करे थे। और इससे हुआ क्या था कि इससे तो पावर्स थी आपकी देशमुख और कुलकर्णी सी, वो कम हो गई थी। चौथ और सरदेशमुखी 2 तरीके के टैक्सेस होते थे, चौथ और आपका सरदेशमुखी, जो आपकी नेबरिंग टेरिटरीज में कलेक्ट कर सकते थे आप मुगल एम्पायर में जाके, क्योंकि मुगल्स ने आपको हक दिया था। पहले आपके फारूक सैयद ने दिया, उसके बाद आपके अहमद शाह ने दिया, ठीक है। देखिए, चौथ क्या होता था, आपका 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू आपके मराठास को मिलेगा, 1/4 चौथ, 1/4, ठीक है, जिससे मराठा रेड्स नहीं करेंगे। टू अवॉइड द मराठा रेड्स, वो आपके 1/4 देते थे। फिर आप क्या आते हैं, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी तो आपका 10% ऑन एवरी लैंड आपका लिवाई होता था, जिससे अगर कोई लैंड आपका हेरिडेटरी है, जैसे मेरे फादर को कोई लैंड है, वो मेरे को दे दें, तो मेरे को उस टाइम पे मराठास को सरदेशमुखी देना पड़ेगा, ठीक है। और ये एरियाज होते जो मुगल्स के अंडर थे, वहाँ पे ये टैक्सेस लगते थे। शिवाजी की डेथ के बाद आपका एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गया, जो इनके बेटे शंभाजी और आपके राजा राम के बीच में चला। शंभाजी जीत गए, लेकिन बाद में इन्हें कैप्चर करा गया और मार दिया गया मुगल्स के द्वारा, क्योंकि अब वो चौथ और सरदेशमुखी देना नहीं चाह रहे थे। वैसे स्टार्ट तो बाद में हुआ था सिस्टम, लेकिन मुगल्स से डरते थे। मुगल्स ये थे कि वो अटैक कर देते थे, डरते नहीं थे। लेकिन मुगल्स मतलब मराठास किसी दिन डरते थे, लेकिन मुगल्स मराठा से बहुत डरते थे। इसलिए इन्होंने शिवाजी के बाद सोचा कि अब इसे ख़त्म कर दो। राजा राम फिर थ्रोन पे बैठे, और लेकिन मुगल ने इन्हें भगा दिया आपकी गिंजी फोर्ट से। इन्हें सक्सीड करने वाले थे आपके शिवाजी 2, लेकिन वो किसके गार्डियनशिप में थे, किसके छत्र छाया में थे, आपके ताराभाई और शाहू जी के, ताराभाई और आपके शाहू जी के। अगला आते हैं आपके पेशवा। पहले पेशवा था आपके बालाजी विश्वनाथ, ये 1713 से लेकर 1720 तक रहे। इन्होंने पोस्ट, जो पेशवा की पोस्ट है उसे हेरिडेटरी बना दिया, मतलब खानदानी बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने आपके कुछ राइट्स जीती आपकी फरूख सैयद से। पहले ये था कि मुगल एम्परर आपके शाहू को आपके मराठा किंग मानेंगे,
दूसरा, इन्होंने शाहू को अलाउ करा कि आप चौथ और सदेशमुखी कलेक्ट कर सकते हो 6 मुगल प्रोविंसेस से जो आपके दक्कन में थे। और दक्कन में तो मराठा का दबदबा था और वहाँ से पैसे भी आने लगे क्योंकि आप रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, तो बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं। आह, फिर आते हैं आपके बालाजी बाजीराव सॉरी, बालाजी राव एक, ये 1720 से लेकर 1740 तक रहे। ये सबसे बड़े बेटे थे आपके बालाजी विश्वनाथ के, जो आपके पहले पेशवा थे। मराठा पावर इनके अंडर सबसे जेनिथ पे पहुंची थे, सबसे ऊपर। इन्होंने कन्फेडरेंसी सिस्टम स्टार्ट करा, मैंने समझाया था कैसे। और वो कौन कौन सी फैमिली थी जिन्हें आपका प्रोमिनेंस मिला, वो थे आपके गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर्स, ग्वालियर के सिंधियास और पुणे के पेशवास। इन 5 फैमिलीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, बहुत ज़्यादा बेनिफिट। फिर आते हैं आपके बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव आते हैं आपके, इन्होंने अपने फादर को सक्सीड करा था पेशवा की तरह, पेशवा के रूप में। साहू की मृत्यु हो गई थी बिना किसी कारण के, और जो अगले नॉमिनेटेड थे राम राजा, वो सतारा प्रेजेंट में थे। तो इसलिए बालाजी बाजीराव के पास ये मतलब एक ऐसा मौका था कि वो पूरे मराठा के कंट्रोलर बन सकें अच्छे से। ये एग्रीमेंट में आए आपके मुगल एम्परर अहमद शाह के साथ 1752 में, जिसके तहत पेशवाज आपके प्रोटेक्ट करेंगे मुगल एम्पायर को एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से, और इसके रिटर्न में मराठास आपसे चौथ आपकी नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस से कलेक्ट कर सकते थे, चौथ आपकी नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस से। साथ ही साथ जो टोटल रेवेन्यू आ रहा था आपका अजमेर और आगरा से, वो पूरा इनका हो रहा था। जो अजमेर और आगरा से पूरा रेवेन्यू आ रहा था वो इनका ही हो रहा था। मतलब चौथ, सुरदेशमुखी और अब आपके रेवेन्यू जो अजमेर और आगरा से आ रहा, बहुत बड़ी जगह थी उस टाइम पे अजमेर और आगरा। और इसलिए जब आपके अहमद शाह अब्दाली आते हैं तो मुगल की ओर से लड़ने जाते हैं आपके मराठास। तीसरा पानीपत का युद्ध होता है, लेकिन हार जाते हैं, और इससे मराठा पावर हिंदुस्तान में डिक्लाइन होने लग जाती है। अब ज़रा मैं आपको ये मैप दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले मैं पूरा रब कर दूंगा आपका ये। देखिए, ध्यान से देखें एक बार। सबसे पहले जो एरियाज हैं, सतारा, पुणे, बड़ौदा, भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, इंदौर, उदयपुर, जोधपुर और आपका जयपुर। उदयपुर और आपका जयपुर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके बालाजी बाजीराव कब तक रहे? 1740 से लेकर 1761, 1740 से लेकर 1761। और ये मैप कब का आपका? 1760 के बाद से। हमने क्या कहा कि इसके बाद पूरा मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था। क्यों डिक्लाइन हो रहा था? क्योंकि जो सारी फैमिलीज हैं इन्होंने फिर अपने आप को अलग अलग करने लग गए। तो इसी कारण से आपके जो मराठा एम्पायर था वो पूरे अलग अलग होने लगा, तीतर बीतर। लेकिन 1760 तक ये बिल्कुल अच्छे से था। और आप देख सकते हैं कौन कहाँ कहाँ तक ये एरिया में फैला हुआ था पूरा। और पहले आपके जो सुरदेशमुखी थे, दक्कन के कौन कौन से थे? दक्कन की कौन कौन सी थी? पुणे, सतारा, बड़ौदा, इंदौर, नागपुर और आपका भोपाल। फिर नॉर्थ वेस्ट की कौन सी होगी आपकी? नॉर्थ वेस्ट अगर हम देखें, इंदौर, उदयपुर, जोधपुर और यहाँ पे। और आपका आगरा ये यहाँ हो गया, अगर आपका यहाँ हो गया। और यहीं आपका कहीं पे अजमेर भी होता है, अजमेर भी आपका यहीं कहीं पे होगा। तो वहाँ से भी इन्हें अलाउ हो गया कि आप यहाँ से भी टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। ओके, फिर नीचे तक क्या आपके? नीचे था आपके निज़ाम्स हैदराबाद के। ये था आपका कर्नाटक रीजन, जैसे भी मतलब हासिल करते करते शिवाजी की डेथ हो गई थी। ये आपका बासेन, सलसेटे, बासेन, सलसेट और आपका बॉम्बे जो यहाँ पे है। ओके, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है आपको वॉर के टाइम पे समझ में आ जाएगा कि जब वॉर हुआ था। तो ये था कि आपका पूरा, ये थे आपके पूरे मराठा एम्पायर जो कि आपके 1760 से लेके 1700 मतलब 1760 का ये मैप है। ओके, फिर होता है आपका एंग्लो मराठा वॉर्स। एंग्लो मराठा वॉर्स मतलब इंग्लिश मराठा वॉर्स कौन कौन से थे? पहला एंग्लो मराठा वॉर था आपका 1775 से लेकर 1782 तक।
फ्रॉम 1775 टू 1782 कौन सा था? ब्रिटिशर्स लड़े थे पेशवाशिप की फेवर में, देना चाहते थे किसे? रघुनाथ राव को। रघुनाथ राव को ये पेशवाशिप देना चाहते थे। इंग्लिश लड़े थे आपके हास्टिंग्स के अंदर और ये हार गए थे मराठा से हार गए थे, और इन्हें अपनी बेइज्जती करवाते हुए कन्वेंशन ऑफ वडगांव साइन करनी पड़ी थी 1769 में। 1779 में अपनी कन्वेंशन ऑफ वडगांव साइन करनी पड़ी थी, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात थी आपकी ब्रिटिशर्स के लिए, बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात थी। उसके बाद इन्होंने ट्रीटी ऑफ सलवाई भी साइन करी 1782 में, जहाँ पे उन्होंने ये जो कह सकता हक था अपना छोड़ दिया, क्योंकि चाहते थे कि पेशवा किसको मिले? आपके रघोबा को या रघुनाथ को, और ये हार जाते हैं। याद रखने से ट्रीटी ऑफ सलवाई और कन्वेंशन ऑफ वडगांव कहाँ हुआ था, कब हुआ था, मतलब किस किस के बीच में हुआ था और कब साइन हुआ था। फिर होता है आपका सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध। सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध आपका 1803 से लेके 1806 तक होता है। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इसे साइन करा था। ये थी आपकी सब्सिडियरी अलायंस, एक ट्रीटी ऑफ बेसेन की 1802 में। जिसे नहीं पता सब्सिडियरी अलायंस, तो मेरे हिस्ट्री का लेक्चर जाकर देख ले, मैंने समझाया है। सब्सिडियरी अलायंस होती थी जैसे मेरे पास नहीं पता, मैंने कल समझाया था ना, सच नहीं समझा तो मैं फिर समझाता हूँ। मेरे को ब्रिटिशर्स ने अप्रोच करा कि देखो हम आपकी किंगडम को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन आपको प्रोटेक्शन के लिए हमारे को पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, जो हमारे सोल्जर्स यहाँ रुकेंगे आपको उनको भी खिलाने पिला के पूरा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये आपका सब्सिडियरी अलायंस था। लेकिन इससे और जो मराठा चीफ्स थे, जो आपके कन्फेडरेसी के पार्ट थे, वो बहुत नाखुश हुए। और सिंधियाज जो थे आपके ग्वालियर के, उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, आपकी अंग्रेजी हुकूमत के अगेंस्ट। लेकिन इनको हरा दिया गया आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा इन्हें बहुत बुरी तरह हरा दिया गया। फिर होता आपका तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है आपका 1817 से लेकर 1818 तक। इसे हम पिंडारी का युद्ध भी बोलते हैं। ये हुआ क्या था, ध्यान से समझेंगे। लॉर्ड एसिंग्स उन्होंने ठानी हुई थी कि हमारे को ब्रिटिश पैरामाउंसी को प्रोक्लेम करना है, फिर से लेके आना है। तो हेस्टिंग्स अपने ट्रूप के साथ वो बड़े पिंडारीज के अगेंस्ट, लेकिन वो पास होकर जा रहे थे आपके मराठा से। मराठा को लगा कि यार ये हमारे किंगडम से जा रहा है और हमसे पूछ भी नहीं रहा, मतलब हमें कुछ समझता नहीं, तो इसलिए इस पर युद्ध कर दो। उन्होंने युद्ध लड़ा, मराठा चीफ ने उनके साथ युद्ध हुआ, लेकिन मराठास फिर से हार गए। और यहीं पे आपके मराठास का पूरा डिक्लाइनेशन निश्चित हो जाता है, फिर डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ हमने आपके आज मराठास कर लिए हैं कंप्लीटेड हो गया है आपका मराठास। कल करेंगे कोई और टॉपिक कुछ नया, आप भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो मैं कल आपको 1857 की क्रांति करवाने वाला हूँ पूरी अच्छे से। तो अगर आप और कोई टॉपिक करना चाहते हैं हिस्ट्री का, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपके टॉपिक को जरूर टेकअप करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आपको मतलब ऐसी कंटेंट मिलता रहे, तो आपको करना है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको साथ मिलते रहेंगे, बस आपको करना क्या है, पढ़ते रहना अच्छे से। और अगर आप अनअकैडमी से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछना चाहते हो, तो आपको 9555092179 मेरे को कॉल, व्हाट्सएप, SMS करना है। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।